अदेपुर नाम का एक गांव था, जहां एक छोटे से घर में दो यतीम बहनें एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। बड़ी बहन का नाम रया था और छोटी बहन का नाम सया था। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दोनों बहनें गांव के सब्जी उगाने वाले किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीदती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थीं। दीदी, आज सब्जी वाले भैया ने हमें सब्जियां लेने जाने से क्यों मना किया है? अरे छोटी, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। शायद आज उनके पास सब्जियां कम होंगी। वो भैया तो बड़े बड़े ताजरों को भी सब्जियां सप्लाई करते हैं, जबकि हम उनसे बहुत थोड़ी सी सब्जियां लेते हैं। हो सकता है कि आज उनके पास सब्जियां कम पड़ गई हों। कोई बात नहीं, आज के लिए घर में राशन मौजूद है। कल हम दोनों जाकर सब्जियां ले आएंगी और उन्हें बेचकर घर के लिए फिर से राशन खरीद लाएंगी। ठीक है दीदी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जाऊं? घर में रह रहकर मेरा दिल उकता गया है। अरे हाँ छोटी, जाओ थोड़ा बाहर घूम फिर आओ, इससे तुम्हारा दिल भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। हाँ दीदी ठीक है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए और मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। ये कहकर सया घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। रया दिल में सोचती है, खुदा ने मुझे दौलत भले ही ना दी हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, और वो है मेरी छोटी। अपनी दीदी को इतना कौन समझता है, लेकिन मेरी छोटी मेरी हर बात को बगैर कहे समझ जाती है। मैं बस खुदा से यही दुआ करती हूँ कि वो उसे हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराता रखे। अरे सया तो यहाँ, क्या आज तो अपनी दीदी के साथ सब्जी बेचने बाजार नहीं गई? तो हमेशा अपनी दीदी के साथ हर रोज जाती है, फिर आज अचानक गांव में अकेले क्यों घूम रही है? सब ठीक तो है ना? अरे राजू, सब ठीक है। दरअसल जिन भैया से हम सब्जियां लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया है, इसलिए आज मैं और दीदी घर पर ही हैं। चलो कोई बात नहीं, सब्जी वाले भैया ने मना किया तो इसी बहाने आज बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात तो हो गई। वैसे तो भी अपनी दीदी के साथ बहुत मेहनत करती है, तेरे जैसी बहन हर किसी को नहीं मिलती। रया दीदी सच में बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें तेरे जैसी समझदार और साथ निभाने वाली छोटी बहन मिली है। अरे राजू तो जानता ही है, बचपन में ही हमारे माँ पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद दीदी ही मेरी माँ और पिताजी दोनों बन गई। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और बड़े प्यार से मेरी परवरिश की। अब अगर मैं उसी दीदी को ना समझूं तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। इसलिए मैं भी उनके साथ बराबर से मेहनत करती हूँ, ताकि उनके सर पर जो जिम्मेदारियां हैं उनमें से कुछ का बोझ में भी बांट सकूं। वाह सया, तो सच में बहुत समझदार हो गई है। तेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक ही कहती है। तो खुदा करे तुम दोनों बहनें हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देती रहो, एक दूसरे से प्यार करती रहो और जिंदगी की हर खुशी मिलकर बांटो। हाँ हाँ राजू दीदी, और मैं हमेशा ऐसे ही प्यार से साथ रहेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो दीदी फिक्र करने लगेंगी। मैं उनसे कहकर आई थी कि जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। चलो, फिर कभी आराम से मुलाकात होगी। सया राजू से ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अरे छोटी तो बहुत जल्दी आ गई, मुझे लगा था कि तुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि तू जल्दी आ गई। अब आ गई है तो खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। वो दीदी, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, बस थोड़ा बाहर घूमने निकली थी। तभी रास्ते में राजू से मुलाकात हो गई, फिर उससे थोड़ी देर बातें की और उसके बाद घर वापस आ गई। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके काम में हाथ बटा देती हूँ। सया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें घर के अंदर चली गईं।
दीदी, आप एक काम कीजिए, आज थोड़ा आराम कर लीजिए। आज का खाना मैं अकेली ही बना लेती हूँ। आखिर 2 लोगों का ही तो खाना बनाना है। मैं ये काम आसानी से संभाल लूंगी। आप बस आराम कीजिए। अरे छोटी, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ ना, उससे काम जल्दी हो जाएगा। तो अकेली बेकार में इतनी मेहनत क्यों करेगी? हम दोनों मिलकर बना लेंगे तो काम भी जल्दी निपट जाएगा और थकन भी कम होगी। अरे नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। आज मैं सब कुछ अकेली ही कर लूंगी। ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर ही रही है तो आज खाना तो ही अकेली बना ले, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। छोटी भी ना आजकल तो मुझसे भी ज्यादा मेरी फिक्र करने लगी है। सच में खुदा ने मुझे चाहे दौलत दी हो या ना दी हो, लेकिन ऐसी प्यारी बहन देकर मुझे सबसे बड़ा सादत जरूर दे दिया है। दीदी, खाना तैयार हो गया है। आइए अब आप और मैं दोनों मिलकर आराम से खाना खा लेते हैं। मेरी छोटी तो अब सच में बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे भी जल्दी खाना बना लिया। चलो अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। आज तो अच्छा ही हुआ कि भैया ने सब्जी नहीं दी। हम दोनों को आराम करने का मौका भी मिल गया और मुझे तेरे हाथों का बना लजीज खाना खाने को भी मिल गया। रया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें बावर्ची खाने जाती हैं और साथ बैठकर प्यार से खाना खा लेती हैं। अरे रिया, अरे ओ रिया, जरा बाहर तो आना। अरे रिया, क्या तुम्हारे पास कुछ बची हुई सब्जियां होंगी? दरअसल तुम्हारे चचा जी आज बाजार नहीं गए थे, इसलिए घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। मुझे लगा कि कभी कभार सब्जी बेचने के बाद तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सब्जियां बच जाती होंगी, इसलिए सोचा तुमसे ही थोड़ी सी खरीद लूं। अरे चाची जी, आप सही कह रही हैं। कभी कभी हमारे पास थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है, लेकिन आज बात कुछ और है। दरअसल हम जिस भैया से सब्जी लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया था, इसलिए हम पूरे दिन घर पर ही रहे और सब्जी बेचने भी नहीं गए। अभी तो घर में आपको देने लायक सब्जी भी नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा, अगर होती तो हम आपको जरूर दे देते। अरे कोई बात नहीं रिया बेटी, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे पास कुछ सब्जी बची होगी, इसलिए पूछने चली आई। खैर, जब नहीं है तो आज किसी और तरह का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा रिया बेटी, अब चाची रया से ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं। चाची पहले कभी इस तरह हमारे घर नहीं आई थी। आज पहली बार थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी, लेकिन अफसोस कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। अगर मैं उन्हें थोड़ी सी सब्जी दे पाती तो दिल को अच्छा लगता। खैर, जब घर में सब्जी ही नहीं है तो अब क्या जा सकता है। अरे दीदी, इतनी रात गए, कौन आया था? अरे छोटी, हमारे पड़ोस वाली कमला चाची आई थी। वो थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी। उन्हें लगा था कि दिन में बेचने के बाद हमारे पास कुछ सब्जियां बची होंगी, लेकिन आज तो हम दोनों पूरा दिन घर पर ही थे, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। खैर, अब तो बैठ और आराम कर। मैं बावर्ची खाने में जाकर रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहनें बावर्ची खाने में साथ बैठकर प्यार से रात का खाना खा लेती हैं।
चल छोटी, आज किसी तरह सब्जियां बेचकर घर का राशन लाना पड़ेगा। कल हम घर पर ही रही थी, इसी वजह से घर का ज्यादातर राशन खत्म हो गया है। हाँ दीदी, चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम दोनों सब्जी वाले भैया के खेत की तरफ चल पड़ते हैं। अरे रिया सिया, तुम दोनों सब्जी लेने आ गई। दरअसल कल मैंने तुम दोनों को आने से मना किया था क्योंकि मुझे एक त्योहार की रस्म के लिए ज्यादा मिकदार में सब्जियां देनी पड़ी थीं। इसी वजह से मैं तुम दोनों को सब्जियां नहीं दे पाया। अरे कोई बात नहीं भैया, अगर आप ना होते तो शायद आज हम अपने दम पर काम करके जिंदगी में आगे ना बढ़ पाते। आपने ही हमें अपनी बहनों की तरह समझा, हमारा हौसला बढ़ाया और मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। पहले तो आप हमें बगैर पैसों के ही सब्जियां दे दिया करते थे और आज भी इतने कम दाम में सब्जियां देते हैं। सच में भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे उसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने भी एक वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। अगर आज मैं उनकी बेटियों की मदद ना करूं तो फिर कैसा इंसान हुआ। खैर, अब मैं तुम दोनों को सब्जियां दे देता हूं ताकि तुम दोनों बाजार जाकर उन्हें बेच सको। ऐसा कहने के बाद सब्जी वाले भैया ने रया के हाथ में पकड़ी टोकरी को ताज़ी सब्जियों से भर दिया। भैया, अब हम चलते हैं। इन सब्जियों को बेचकर घर के लिए राशन भी खरीदना है। उम्मीद है कि आज ये जल्दी बुक जाएंगी। हम कल फिर आ जाएंगी। अरे सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे बहन जी, ये सब्जियां किस भाव में दे रही हो? मुझे थोड़ी ज्यादा मिकदार में चाहिए। अगर कुछ कम भाव लगा दोगी तो मैं ये सारी सब्जियां ही ले जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा सब्जी नहीं है। अरे भैया, हम तो पहले से ही कम भाव में बेचते हैं। फिर भी अगर आप सारी सब्जियां ले लेंगे तो हम थोड़ा और कम कर देंगे। वैसे हम 1 किलो 30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आप सारी ले रहे हैं तो कुछ रियायत कर देंगे। ठीक है, फिर मुझे ये सारी सब्जियां दे दो। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, मैं घर से ठेला लाना भूल गया। अब इतनी सारी सब्जियां लेकर जाऊं तो कैसे जाऊं? भैया, आप एक काम कीजिए, हम ये सारी सब्जियां जिस टोकरी में लेकर आए थे फिलहाल उसी टोकरी में उन्हें ले जाइए। शाम को हमारे घर आकर टोकरी वापस दे दीजिएगा। ठीक है, फिर तुम मुझे उसी टोकरी में ये सारी सब्जियां भर कर दे दो। मैं शाम को तुम्हारे घर आकर उसे वापस दे जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद रया ने उस भैया को टोकरी में सारी सब्जियां भर कर दे दें और भैया भी उन्हें लेकर वहां से चले गए। वाह रया, आज तो तेरी लॉटरी ही लग गई। अभी कुछ ही देर पहले आई थी और सारी सब्जियां भी बुक गईं। सच में तुम दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है। मेरा सामान तो पता नहीं कब तक बुकेगा और कब खत्म होगा। आपका भी सारा सामान जरूर बुक जाएगा। हमारा भी कभी कभी सामान बुकने में बहुत वक्त लग जाता है। आज शायद खुदा ने हम पर थोड़ी करम कर दी, इसलिए सारी सब्जियां एक ही बार में बुक गईं। खैर दिनेश भैया, अब हम चलते हैं। घर के लिए राशन भी खरीदना है। यह कहकर रया अपनी छोटी बहन के साथ दिनेश भैया से रुखसत लेकर वहां से चल पड़ी। अब मेरा भी सारा सामान बुक जाए तो अच्छा है। दोनों बहनें भी चली गईं, इसलिए यहाँ अकेले बैठकर भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब्जियां बेचने के बाद रया और सया दोनों बहनें घर का राशन खरीदने के लिए सीधे राशन की दुकान पर आ गईं।
दीदी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अरे हाँ छोटी, बोलना, क्या बात है? तुझे कुछ कहने के लिए भला पूछने की क्या जरूरत है? जो भी कहना है बेझिझक सीधे कह दे। दीदी, माँ और पिताजी तो हमें बचपन में ही छोड़कर उस दुनिया से चले गए थे। तब से आप ही मेरे लिए माँ, पिताजी और बड़ी बहन सब कुछ बनकर रही हैं। अब आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। क्या आपने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा है? अरे छोटी, आज तो ये सब क्या पूछने लगी? भला मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे तेरे अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ रहती है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और तेरे साथ जिंदगी भी अच्छी लगती है। अरे दीदी, ये तो दुनिया का उसूल है। भला आप मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही क्यों गुजारेंगी? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई अच्छा सा जिंदगी का साथी देखकर शादी कर लीजिए, ताकि मुझे भी एक जीजा जी मिल जाए और आपकी जिंदगी भी बचपन से की गई मेहनत के बाद थोड़ी सहल और आरामदेह हो सके। अरे छोटी, आज तो ये सब क्या कह रही है? चल, मान लिया कि मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? तो किसके साथ रहेगी? अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? मुझे अपने बारे में नहीं, तेरी फिक्र ज्यादा है। जब तेरी उम्र हो जाएगी तब मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। इसलिए तो मेरी फिक्र छोड़ और बेफिक्र रह। अरे दीदी, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। आप हर बार अपने बारे में सोचने के बजाय मेरी ही फिक्र करने लग जाती हैं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपने अपनी जिंदगी में मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, और देखना, खुदा आपके लिए खुद एक बेहतरीन जिंदगी का साथी भेजेगा जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। अरे रया, सया, तुम दोनों कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सया, तुम्हारी दीदी रया घर पर नहीं है क्या? दरअसल मैं दिन में तुम लोगों से जो सब्जियां लेकर गया था उसी की टोकरी लौटाने आया हूँ। और हाँ, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। भैया, दीदी तो अंदर है और आप तो टोकरी लौटाने शाम को आने वाले थे। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बड़ी खुशखबरी है भैया? अरे सया, यहाँ बाहर खड़े खड़े ये सब बातें करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम घर के अंदर चलकर आराम से बैठें और फिर अच्छे से बात करें। रया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भैया? और आपके साथ जो ये आए हैं उन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। वो दरअसल रया, बात ये है कि जब मैं तुम लोगों की दुकान से सब्जी लेकर घर जा रहा था तब रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ये मेरा दोस्त वजह है जो अभी मेरे पास बैठा है। वो मुझे रास्ते में मिल गया। अरे भाई, हाथ में इतनी सारी सब्जियों की टोकरी लेकर कहां से आ रहे हो? और उन सारी सब्जियों का करोगे क्या? अरे वजह भाई, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं इतनी सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ये सब्जियां मैं रया और सया, जो यतीम दो बहनें दुकान लगाती हैं, उनसे लेकर आया हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल आया था। दरअसल आज कारखाना बंद है और सारे मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी है। वैसे तुमने जो कहा कि तुम दोनों बहनों से सब्जियां लेकर आए हो, उसी बारे में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ भाई, बताओ क्या जरूरी बात करनी है? तुम्हें तो पता ही है भाई, मेरी अब शादी की उम्र भी हो चुकी है और तुम्हें ये भी पता है कि मेरा अपना कारोबार है। इसलिए मैं जिससे शादी करूंगा उसे खुश रख पाऊंगा। असल बात यह है कि रया की भी अब शादी की उम्र हो गई है। मैं उसे काफी वक्त से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि पहले कुछ अच्छा काम कर लूं, फिर उसे बताऊं। शायद अब सही वक्त आ गया है। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? अरे भाई, क्यों नहीं, मैं जरूर इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आज मैं शाम या रात को उन लोगों के घर जाऊंगा, क्योंकि ये जो सब्जियों की टोकरी है ना, उसे लौटाने जाना है। तो तुम एक काम करना, तुम भी मेरे साथ चलना। आज रया को ये खुशखबरी दे देना अच्छा ही होगा। बेचारी यतीम है, बचपन से मेहनत करके ही अपना जिंदगी गुजारा है। अगर उसकी जिंदगी में थोड़ा सुख और खुशियां आ जाएं तो ठीक है, फिर आज हम उन लोगों के घर जाएंगे और रया को मेरा पैगाम दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे पैगाम को इनकार नहीं करेगी। अच्छा लगेगा। ठीक है, जाता हूँ,
रात को हम साथ मिलकर रया के घर चलेंगे। अब तुम अपना फैसला बताओ रया। हमने तो अपनी बात बता दी है और अभी वजह थोड़ा शर्मा रहा है, इसलिए मैंने ही सब कुछ बता दिया। मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा रिश्ता ठकराने की कोई वजह नहीं है, और सच कहूं तो वजह बहुत अच्छा भैया मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी छोटी बहन सया के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मेरी शादी के बाद वो किसके साथ रहेगी और कैसे रहेगी, इसी वजह से मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपनी छोटी बहन के बगैर एक पल भी नहीं रह। रिया, अगर तुम सिर्फ उसी वजह से इनकार कर रही हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए सया को हम अपने साथ ही रखेंगे। मैं उसे साली नहीं बल्कि अपनी सगी बहन जैसा दर्जा देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मेरा पैगाम कबूल कर लो। ये बात सुनकर सया बहुत खुश हो जाती है और अपनी दीदी से, अरे दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि खुदा ने आपके लिए एक बेहतरीन जिंदगी का साथी हमारे घर भेज दिया है, और आपको मेरे लिए जो फिक्र थी वो भी अब दूर हो गई है। आप मेहरबानी करके ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। रह सकती। ठीक है छोटी, तेरी खुशी के लिए मैं ये रिश्ता कबूल कर लेती हूँ। और भैया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप उन्हें हमारे घर तक लेकर आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई इस तरह अचानक मेरे घर आएगा, और मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि कोई मुझे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझ में कोई खासियत है जिसे कोई पसंद कर सके। अरे रिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आज के जमाने में तुम्हारी जैसी लड़की बहुत कम मिलती है। तुमने बचपन से ही हिम्मत और मेहनत से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखा। यही सब बातें तुम्हारी खासियत हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर तुमसे शादी करूंगा तो अपने पाँव पर खड़ा होकर ही आऊंगा, ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैंने पूरी मेहनत करके अपना खुद का कारोबार शुरू किया और उसके बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो रया और सया, अब ये सारी बातें छोड़ो। आज खुशी का दिन है। आज से तुम दोनों बहनों को एक नया जिंदगी के बारे में सोचो, कहती है, और उसी के साथ रया और वजह के रिश्ते की बात पक्की कर दी जाती है। उसी तरह रया और सया का नया जिंदगी शुरू होता है और उस कहानी का खुशगवार इख्तिताम हो जाता है। मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून लाइफ एचके को सब्सक्राइब करना ना